प्रसाद स्वरूप बन जाए। वहाँ रख देना है अभी। और फिर हम लोग कृति प्रेमी, अभिभावक और कला साधकों के बीच आज हम लोग नाट्य प्रशिक्षण केंद्र, जो कि पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के द्वारा संचालित निरंतर किया जाएगा, तो गढ़वा क्लासेस की इस परिसर में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। भगवान नटराज, नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि और पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच। स्थापना काल से ही कला मंच की जो गतिविधियां रही हैं वो अपने राष्ट्र के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के लिए कुछ अलग ही भावना कला मंच के कार्यकर्ताओं में दिखी है। तो अमर जवान ज्योति उसके प्रतीक के रूप में जो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस कर्म के लिए सृष्टि का सबसे पवित्र कर्म माना जाता है नाट्य कर्म, तो उसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संगीत विधा में जुड़ करके बहुत कुछ सीखा, बहुत जगह प्रस्तुतियाँ उन्होंने दी और कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर संगीत से हो तो बड़ा ही आनंद आता है। तो भगवान गणेश की वंदना हम चाहेंगे कि मोहित जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाए और हम लोग उसका आनंद लें और तब फिर बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्थाय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुपुरस्ताय गुरुविक्रमाय वैहकमलाय गुरवे गुणगुरवे गुरुद्वैतदल क्षेत्रे गुरुधर्म सदा रक्षाय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुवासुदेव खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढवल्भाय गन्धमध्याय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। और आजकल का जो ज़माना है वो लोग मोबाइल फ़ोन के पीछे बच्चे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो उनको अलग अलग विधाओं की मतलब जिसमें रुचि हो उसमें अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो अपने जीवन में आगे के कार्यकाल में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इधर उधर भटकने से अच्छा है वो किसी अच्छी शिक्षा का ग्रहण करें, जैसे ड्राइंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, नाट्य कला हो गया, एक्टिंग वगैरह हो गया। तो अगर वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो आगे अपने जीवन में जो जिस तरह रुचि होगी उनको बढ़ने में आसानी होगी। हम लोग बराबर सहयोग के लिए और सेवा देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि नाट्य और काव्य जैसा आप बता रहे थे ये जीवन का मूल है। नाट्य की गहराई में भी आदमी जीवन के समुद्र से बहुत से कीमती मोती हासिल कर सकता है, और एक सफल साधक भी वही है जो एक कुशल अभिनेता हो जाए। एक कुशल अभिनेता भी वही है, बिना साधना के वो अभिनय की गहराई में नहीं आ सकता।
तो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है। इसके माध्यम से हमारे कला साधकों को यहाँ मौका मिलेगा और हम कला की साधना की गहराइयों में जा सकेंगे। हम काफ़ी दिनों से चाहते थे कि गढ़वा में नाट्य प्रशिक्षण केंद्र खुले, क्योंकि यहाँ के लोग नाट्य के क्षेत्र में ही पीछे हैं। अगर देखा जाए तो संगीत में 2-3 क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन एक्टिंग या फिर नाट्य की बात करें तो इसमें एक भी क्लास गढ़वा में नहीं है। और हमारे सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये पहल किया, नाट्य प्रशिक्षण केंद्र को खोला गढ़वा में, और आशा है कि इससे बहुत लोग जुड़ेंगे और लाभान्वित होंगे। जो कहा गया कि जीवन भी एक नाटक है जिसमें हम सभी लोग अपने अपने पात्र के अनुसार अपना अपना अभिनय करते हैं, चले जाते हैं। तो ये तो वास्तविक जीवन की बात हुई, और नाट्य कला में अगर प्रशिक्षण देकर किसी को अच्छा किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि गढ़वा में इस तरह का प्रयास हो रहा है तो पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच उसका एक अच्छा माध्यम है। अगर कोई सीखना चाहे, नाट्य कला में कोई प्रवीण होना चाहे तो यहाँ आएँ, यहाँ आकर अभिनय का कोर्स करें और जीवन में आगे बढ़ें। नाट्य कला जो है वो सदियों से आ रहा है, पुराने ज़माने से आ रहा है। राजा हरिश्चंद्र नाटक हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है क्या उसमें है। तो नाट्य कला में गढ़वा सबसे पीछे जरूर है, पर मैं आपके ये प्रांतीय मंत्री और निदेशक नीरज श्रीधर जी के निर्देशन में जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो प्रशंसनीय है। चेहराए बदल जाए, मेरी आवाज़ की हो नाम गुम जाएगा, चेहराए बदल जाएगा, मेरी आवाज़ की पहचान है, गड़बड़िया रहेगी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का तगमा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उठे उठे हो, 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 उठे उठे हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उठे उठे हो, उठे उठे हो, उठे उठे हो, उठे उठे हो। सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
बड़ा सा नाटक के रूप में अगर उसकी प्रस्तुति कर दे तो बहुत लोगों को प्रभावित करता है। जैसे कि कोई भी जैसे रेसिज्म हो गया, फिर कोई भी बहुत बड़ा सा है, अगर उसके ऊपर हम नाटक को प्रस्तुति कर देते थे तो वो लोगों के दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है। ये जो नाट्य कला मंच है, एक कहानी, एक काल्पनिक कथा को, कहानी को एक नाट्य कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का ये जो माध्यम है, रोचक तरीके से नाट्य कला, उसके विकास और उसके विस्तार के लिए जो ये कार्य करने का जो प्रयास किया जा रहा है पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के माध्यम से, निसंदेह समाज में एक बहुत अच्छा प्रभाव डालने का कार्य करेगा। गढ़वा के क्षेत्र में, जैसे झारखंड के एकदम बिल्कुल सुदूर क्षेत्र कहा जाए, ऐसे क्षेत्रों में यहाँ कलाकारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रतिभावान बच्चों में कोई कमियाँ नहीं है, परंतु आपके जैसे संघर्षशील व्यक्ति जो निरंतर कई वर्षों से, जो हम लोग देख रहे हैं कि इस संस्था का तो आपने रजिस्ट्रेशन 17-18 में ही कराया है, लेकिन उसके पहले 2003 से हम आपके साथ में हैं और देख रहे हैं कि निरंतर, चाहे वो गीत संगीत के माध्यम से हो, चाहे नाटक के माध्यम से हो, चाहे पर्यावरण के माध्यम से हो, चाहे झांकी के माध्यम से हो, गांव से लेकर आप राज्य स्तर तक, यहाँ तक कि देश स्तर तक अपने बच्चों को आपके प्रेरणा के द्वारा बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच एवं इसके सभी सदस्यों को और खासकर आपको इस तरह के पहल के लिए बहुत साधुवाद और बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो दौर है जिसमें कि लोग कंफ्यूज हैं, फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि कला एक वो माध्यम है जिस माध्यम से हम जीवन को समझ सकते हैं। वस्तुतः यह जीवन भी एक रंगमंच जैसा ही है और हम सब किसी न किसी रूप में अपने किरदार को निभा रहे हैं। तो अगर हम उस नाट्य विधा को समझ पाएं तो मुझे लगता है कि जीवन के इस रंगमंच पर भी अपने दायित्व के निर्वहन में और अपने किरदार को निभाने में हमें बहुत आसानी मिल सकती है। बहुत समय के बाद, बहुत प्रयासों के बाद हम आज विधिवत रूप से इस कक्षा का प्रारंभ कर पाए हैं और बड़ों से तो जो आशीर्वाद और जो सहयोग मिलना होगा वो निश्चित उनसे मिलेगा। ये तो सिर्फ अपेक्षा नहीं, विश्वास है और ईश्वर के आशीर्वाद से आज हमने ठीक तरीके से शुभारंभ कर लिया है। तो पूर्ण रूप से मतलब ऐसा लगता है कि भले ही धीरे धीरे ही गाड़ी पटरी पे आएगी, पर आएगी अवश्य। और जिस कल्पना से हमने इस कक्षा का प्रारंभ किया है वो एक दिन पूरा होगा और ये कला मंच एक विराट रूप में गढ़वा को देखने को मिलेगा। इस विश्वास के साथ